हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा AQ। परीक्षा AQ के इस वीडियो में आप देख रहे हैं एसएससी सीपीओ के 2023 में हुए एग्ज़ाम्स के मैथ सॉल्यूशंस। सीपीओ की ये 4 अक्टूबर में हुए एग्ज़ाम की शिफ्ट 1 में हुए एग्ज़ाम का सॉल्यूशन है। नाउ इससे पहले 3 अक्टूबर की सभी शिफ्ट्स को मैं कवर करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि इन सभी से आपको सीपीओ 2024 में होने वाले एग्ज़ाम का जो अभी अराउंड 1 मंथ बाद है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके मिलेंगे जो आप उन एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं और आपके मार्क्स एनहांस हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर परीक्षा AQ एंड सब्सक्राइब टू परीक्षा AQ, ताकि इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। Now, if you find any error in the video or you feel there's some updation that needs to be done about the quality of the video, then please feel free to drop a comment in the comment section and we will try to resolve your issue, your problem. And Pariksha IQ is there with you always. So work hard and uh, live up to your dreams. Thank you all. So now let's start with the video. अब देखो ये सवाल है, इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर 1 है तो कॉस की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 6 है, क्या होगा। पहले इसको सॉल्व कर लो। ये साइन स्क्वायर है, यहाँ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए हो गई। यहाँ पे तुम कॉस की पावर 4a जो है कॉमन ले लो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस की पावर 2a। और इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए साइन ए है तो कॉस की पावर 4a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है ना, यही तो होगा। अब वो पूछ रहा, अब उसने ये चीज़ दी हुई थी, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो तुम एक साइन ए जो है यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जिससे मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो बाहर एक साइन ए रख लो, ये आ जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये 1 हो जाएगा, बाहर साइन ए होगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, साइन ए। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल में रेडियस दे दिया, सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, बच्चों वाला सवाल है। इस सवाल में हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 11 का मल्टीपल देखते, लेकिन 11 के भी 3 मल्टीपल हैं, तो इसको ऐसे तो कर नहीं सकते डायरेक्टली, फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा कि 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो 2πr होता है। तो 2π 175/100, ठीक है। ये 25 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि लेट द HCF ऑफ M एंड N बी A एंड लेट N इज इक्वल टू AB, तो LCM ऑफ M एंड N इज गिवन बाय। तो हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और दो नंबर्स क्या है मेरे पास, M और N, तो M और N का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इनका HCF क्या दे रहा है, A दे रहा है, ठीक है, और LCM तुम्हें निकालना है, और N को किसके बराबर बोल रहा है, AB के बराबर, ठीक है। तो ए से ए काट दो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, BM। तो BM मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगी। तो अगर किसी कोन की तुम्हें रेडियस दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है तो हाइट निकाल लोगे, ठीक है, पाइथागोरस से। हाइट इसकी क्या निकल जाएगी, 12। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr² इंटू एच, तो ये हो जाएगा 4। 25 4 से क्या हो जाएगा 100 इंटू पाई को 22/7 की जगह 3.14 लो, तो ये कितना आ जाएगा 314 समथिंग, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे ये सवाल है, इसमें तुम्हें सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा बॉड मास लगा के। तो 2 1 से 2 प्लस 1 3, 3/2 इंटू 9 प्लस 1 10/3 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 15/4। 15/4 को करोगे बाहर क्या आ रहा है, इंटू 1/2, और ये डिवाइड बाई क्या आ रहा है 5/4, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ज़ा 4, ठीक है।
तो अब ये कितना आ जाएगा 75/8, तो ये 75/8 आ गया, डिवाइड बाई 4 3 12 13 14 15/4, और ये बाहर कितना आ जाएगा 7/5। अब ये हो जाएगा 7/5 माइनस ये 2 × 8 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 30/8 इंटू 8/75, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, तो 7/5 माइनस 2/5, ये कितना आ जाएगा 5/5, और आंसर क्या आ जाएगा 1। देखो मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड अ ग्रोसर मिक्स वीट एट 12 रुपये पर किलो एंड 25 रुपये पर किलो, ताकि एक मिक्सचर बने 20 रुपये पर किलो। जो 20 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो फाइनली मेरा बन रहा है, और वीट वाला इन्होंने यहाँ लिख दिया 12 रुपये पर किलो, और यहाँ आ गया 25 रुपये किलो वाला। एक इसमें कम रहता है इससे, एक इससे इससे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब ये 25 माइनस 20 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 20 माइनस 12 कर देंगे ये 8 हो जाएगा। मतलब 5:8 के रेशियो में तुम्हें क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है। अब कह रहा है देखो व्हाट इज़ द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 32 एंड 162, तो रूट ले लो, 32 इंटू 162 अंडर रूट, इसको थोड़ा खोल लो, ये 16 × 2 खुल जाएगा, और ये 2 × 81 हो जाएगा। अब ये इसका रूट क्या होगा 4, ठीक है, इसका रूट क्या होगा 9, और ये 2 बार 2 है तो ये 2 हो ही जाएगा, तो 8 9 जा क्या आ जाएगा 72, 72 क्या आ जाएगा आंसर। अब वो कह रहा है राखी ने जो है 3 आइटम परचेज करे और उसे 5 8 और 10% का इन सब पर डिस्काउंट मिला, इन सब मार्क प्राइस पर, तो उसने कितना पे करा। तो इस पर ले लो भाई 5% डिस्काउंट, कितना होगा 4 रुपये कम होंगे, तो ये 76 हो जाएगा। इस पे 8% डिस्काउंट, तो 1.5 15 4 ज़ा 60 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस होंगे, 12 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 138, ठीक है। और ये 350 है, इस पे 10% डिस्काउंट मतलब 35 डिस्काउंट होगा, तो कितना बचेगा 15 315, तो ये कितना आ जाएगा 14 और 5 19 7 8 11 12 3 4 529 आ जाएगा सर, ठीक है। 500। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें एंगल बी जो है वो मेरा 90 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ए बी अपॉन बी सी, अच्छा मतलब ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कॉस ए प्लस टेन सी बताओ, तो कॉस, अब ये ए है तो ए के लिए बेस ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√5। टेन सी हमें पता ही है ये 1/2 हो जाएगा, इसे रैशनलाइज कर लो तो ये आ जाएगा 2 + √5/2√5, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये सवाल देखो बड़ा ही आसान है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो 20,000 दिया हुआ है, ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये रहता है। तो 0 से 0 काट दिया तो 25 आ गया, तो 25 में रहो। जैसे a+1/a कुछ तुम्हें दे रखा है, तो a² + 1/a² क्या होता है, मान लो अगर ये k दिया हुआ होता है तो ये होता है k² - 2। तो इसी तरह से जब मैं इसका निकालूंगा a² + 1/a², तो ये हो जाएगा 9 - 2 अर्थात 7, ठीक है। अब मुझे एक और बार इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब a⁴ + 1/a⁴, तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 7² - 2, मतलब कितना आ जाएगा 47, 47 क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। अब देखिए सवाल में बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ cos 37 अपॉन sin 53, तो sin 53 को मैं cos 37 भी लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू तो मेरी 1 आ जाएगी, 1 माइनस cos 47 और cosec 43, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो sin 43, ठीक है, और यहाँ पर क्या है मेरा cosec 43, तो ये 1/sin, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, तो 0 मेरा आंसर आ गया। देखो इस सवाल में बोल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये सवाल है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज x, मतलब इज 6, तो x ये x हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.5, ये y हो गया। अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 59.5 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो टाइम क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। अब देखो T1 उसे कितना लगेगा, 59.5 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8.5। और T2 कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये स्पीड मतलब घटा दो, कितना हो जाएगा 0.5 3.5, है ना। अब ये हो जाएगा 17 3 से 51, है ना, 51, 17 5 से 85, 75 से 5 7 से 38, 7 चला गया। एंड ये कितना हो गया, ये हो गया 35 1 से 35, तो ये 45 आ रहा है। 45 क्यों आएगा यार, 35 वन से 35 हो गया, तो 59 में से 35 हटाओ आप, कितना रह रहा है 245। और 35 5 से 5 5 0 5 17, 35, हाँ, तो ये आ जाएगा 7 का, ये 17 आ गया। तो अब टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज कितना घंटा होगा, 7 + 17 24 घंटे, 24 घंटे उत्तर आ जाएगा। वॉट विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कौन सा मोड यूज़ करा जा रहा है। तो ये देख लो भाई, ये तो 220 हो गया, ये कितना हो गया, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है ना, ये 450 हो गया, और ये हो गया कितना 210 या 220, 220 हो गया। और ये हो रहा है भाई ज़्यादा, है ना, ये ऑटोमेटिक दिख रहा है हमें, तो 22 साइकिल हो जाएगा। कह रहा है कि एक बोट जो है वो कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 घंटा, तो एक्स प्लस वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है 12, वाइल इट टेक्स 12 घंटे टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा कितना 6, ठीक है। ये आ गया था 72/6 करके, ठीक है, ये आ गया 72/12 करके। तो तुम्हारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 9, y की वैल्यू हो जाएगी 3, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, बॉड मास से सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा है, और ब्रैकेट में भी पहले ये सिंप्लीफाई होगा। तो 3 2 6, 7/3, 7/3 माइनस 1/3, 6/3, 6/3 की वैल्यू क्या जाएगी 2, तो ये जाएगा 9/3, 9 + 1 सॉरी 10/3 डिवाइड बाई 2, तो मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 13/3, ठीक है, माइनस 5 3 से 15, 16/3। अब ये कितना हो जाएगा 18/3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16/3, तो ये जाएगा कितना हो जाएगा -18/3, तो ये हो जाएगा -2/3, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो वो इसको सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, तो सबसे पहले एक बार न्यूमरेटर कर लो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/7 इंटू 49/9 इंटू 3/14, ये क्या हो जाएगा 7 7 से 49, 7 2 से 14, 3 3 से 9, ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में 1/2। डिनोमिनेटर देख लो, 1 प्लस 3/5 इंटू 25, 5 5 से 25, 5 3 से कितना आ जाएगा 15 इंटू 1/30 कितना आ जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 3/2, तो ऊपर 1/2 और डिवाइड बाय 3/2, तो इंटू 2/3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/3, और वही क्या आ जाएगा आंसर। देखो बोल रहा है कि अभी सोल्ड अ हाउस टू भार्गव एट अ गेन ऑफ 10%, एंड भार्गव सोल्ड टू चेतन एट अ गेन ऑफ 20%। तो अगर चेतन ने इतना पे करा तो अभी ने कितना में परचेज करा था। तो देखो अभी ने तो जो है 10/11 में बेचा, भार्गव ने जो है 5 रुपये की 6 रुपये में बेची, और चेतन ने कितना पे करा ये करा। तो हम इस इक्वेशन से पता लगा लेंगे कि अभी ने जो है कितने का परचेज किया होगा। देखो अ, ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 25 कर दो, ठीक है, और ये हो जाएगा
3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 1 2 1 2 3 हो जाएगा 11 8 ज़ा 88, 1 2 1 2 3 और 25 8 ज़ा क्या जाएगा 200, 1 2 1 2 3। तो ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। अब देखो वो कह रहा है कि ये रन्स दिखा रहे हैं पाई चार्ट किसी एक प्लेयर के 6 डिफरेंट देशों के खिलाफ 19-20 में और 20-21 में। तो सवाल वो बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के क्या ले लो, टोटल ले लो, यहाँ पे कितना आ रहा है 30, तो 30%। और टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका पाकिस्तान, तो श्रीलंका पाकिस्तान ये हो गया, ये कितना आ रहा है 35%। ठीक है, तो 4,000 का 30% कितना हो जाएगा 1200, और 5,000 का 35% कितना हो जाएगा 250, तो 1750 है ना। यहाँ इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 550। ठीक है, तो 550 क्या आ गया, उत्तर आ गया। देखो इस सवाल में टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है स्फीयर का जिसकी वॉल्यूम इतनी दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 πr³ ठीक है, और वैसे कितनी दे रखी है 256/3 बराबर इंटू पाई इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, ठीक है 64 आ गया। तो रेडियस कितना आ गया 4 आ गया। अब तुम्हें टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। तो ये कितना आ जाएगा 64 × पाई, ये आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सा सवाल है, इसमें सिंपल तुम्हें वैल्यूज़ पुट करनी है। tan 45 1 होता है, sin 60 कितना होता है √3/2 होता है, cos 60 कितना होता है 1/2, और cot 30 कितना होता है √3, है ना। तो √3/2, यहाँ भी √3/2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इंस्पेक्टर जो है वो 288 मीटर जो है थीफ के पीछे है। तो थीफ मेरा यहाँ हो गया, इंस्पेक्टर मेरा यहाँ हो गया, ये 288 हो गया। इंस्पेक्टर की स्पीड दे दी 42 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से भाग रहा है, और थीफ जो है वो 30 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से भाग रहा है। तो कितने टाइम में ये इसको कवर कर लेगा। तो सिंपल है यार, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालो। डिस्टेंस इनके बीच का दे रखा है और स्पीड का गैप क्या हो गया 12, तो 12 टू 12 4 से 48, तो 24 मिनट में क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। ठीक, देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि 3 लड़के हैं, उनकी एवरेज जो है वो 25 साल ओल्ड है, और उनकी एज जो है वो इस रेशियो में है। तो यंगेस्ट बॉय की पूछ रहा है, तो यंगेस्ट बॉय 3 का मल्टीपल होगा, बट ऑप्शन में हमारे सारे के सारे जो हैं वो 3 के मल्टीपल ही हैं, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं। अब उसने एवरेज अगर दे रखा है कि भाई 25 है, तो यहाँ इनका एवरेज निकाल लो। इनका एवरेज क्या बैठ रहा है 15/3 मतलब 5, 5 के 25 बैठ रहा है, के की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो तुम्हारा यंगेस्ट बॉय का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा लो इसमें 15 ईयर्स। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो इसमें कह रहा है कि 2 नंबर्स जो हैं वो इस रेशियो में और उनका HCF ये है, तो इन नंबर्स को फाइंड आउट करो। तो जब HCF ये है, तो इसमें यही 25 जो होगा क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × 25, और ये हो रहा होगा 7 × 25। ठीक है, तो 25 250, ये हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 175। ये आंसर। देखो क्या कह रहा है कि एक डीलर जो है वो सेल करता है गुड्स को 10% लॉस पे ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूज 25% लेस वेट, तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो ऐसा है इसमें सवाल में कि मान लो 100 रुपये की चीज़ थी वो, ठीक है 100 की थी। अब वो कह रहा है कि मैं तो इसे 10% लॉस में मतलब 90 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, दुनिया को तो वो ये दिखा रहा है, जो बाहर वालों को दिखा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि वो 25% लेस वेट यूज़ कर रहा है। मतलब वास्तविकता में ये चीज़ जो वो 100 दिखा रहा है, ये 100 नहीं 75 रुपये की चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ जो उसे घाटा हो रहा था, यहाँ जो उसे लॉस हो रहा था, अब उसे क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई देख लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% का वो प्रॉफिट ले रहा है वास्तव। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस ऑफ 3 टाइप प्लास्टिक वुड ग्लास, जिनके बीच का रेशियो ये दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन वुड एंड ग्लास बॉक्स इज 144। तो देखो वुड और ग्लास कौन से हैं, ये वुड है और ये ग्लास है।
तो मतलब 2k की वैल्यू कितनी दर्शा रहा है, 144, तो k की वैल्यू 72 आ गई, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम्हारा 72 आएगा। तो तुम्हारे वो कह रहा है नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इज इंक्रीज बाय 25%। तो अब प्लास्टिक बॉक्स कितने, देखो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 72 था, तो मेरे प्लास्टिक बॉक्स कितने आ जाएंगे, 144 बाई 2 इंटू 72, है ना, 144 आ गए। और अब ये प्लास्टिक बॉक्स जो है 25% से मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं 4 से 5 कर रहा हूँ। 25% का मतलब यही है कि आपकी 4 थी और अब आपकी 5 हो गई, तो 4 3 ज़ा 12, है ना, 4 6 ज़ा 24, 36 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 180। तो अब नया वो क्या आ गया, 180 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 1/5%, देखो 1/5 और परसेंट, तो 1/500 हो। कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ 80% डीवीडी कॉस्ट इतना, तो मतलब 80% की वैल्यू जो है 9080 है, मार्क्ड प्राइस कितना होगा, मतलब 100 की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लो। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 11350। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ये पूछ रहा है कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अगर ये है, तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इस क्वेश्चन के, जिसमें ये भी बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर एक्स वाई है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। ठीक है, ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसमें क्या आता है, जीरो आता है इस केस में। ठीक है, जीरो आ जाता है। तो इसमें भी वही होगा कि अगर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ये दे रखा है, तो यहाँ पर x, इसको ऐसे लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हें बेसिक अगर ये पता है तो तुम डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, देखो इस सवाल में उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 4 स्कूल से, फिर उनका ब्रेकअप किया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स में। तो कह रहा है बी स्कूल में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या थी। तो यहाँ पे 846 गर्ल्स दी हुई हैं, टोटल इतना है। तो हम लोग टोटल ना निकाल, एग्जैक्ट परसेंटेज ना निकालने की बजाय तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, तुम इसको देखो, क्या बी का अगर मैं 50% निकालूँ तो मेरा क्या आएगा, 940। तो 940 से 846 क्या है, कम है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 50% से कम आएगा। तो बाकी ये वाला ये वाला ये वाला 50% से ऊपर है, सिर्फ ये क्या है 50% से कम है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 45%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे और ये 121/36 होगा। ठीक है, अब तुम्हें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो ऊपर वाले का सिर्फ इसमें तो 11 हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 6, इसे सॉल्व करना है तुम्हें। तो ये हो जाएगा 11, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो 11/35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225, और 35 1 ज़ा 35, राइट। तो ये आ रहा है 1260, तो 11/1260 आ जाएगा आंसर, यही है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो कह रहा है ई एफ जी एच आर 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर एफ जी एच इतना है तो ई एच ई एफ का मेजर क्या होगा। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें वो कह रहा है ये 4 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, कौन, ये 4 पॉइंट्स ई एफ जी एच। कह रहा है कि अगर एफ जी एच मतलब ये एंगल अगर 57 है, तो एच ई एफ ये एंगल क्या होगा। तो क्वाड्रिलेटर में अपोजिट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो एंगल जी प्लस एंगल ई कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल जी तुम्हें दे रखा है 57, तो एंगल ई कितना होगा, 180 माइनस 57 मतलब कितना, 123। ये मेरा देखो कह रहा है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर एज द एयर इज पम्प्ड इनटू इट। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इनिशियली तुम्हारा न्यू बैलून का, भाई इनका जो होगा
R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। R1 मतलब वो बाद में न्यू बलून का रेडियस कितना था 49, ओरिजिनल का कितना था 4, 4 था, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 49:16 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखो कह रहा है कि कौन सी टाइप ऑफ बैटरी की हाईएस्ट सेल हुई थी 7 सालों में। तो इसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो तुम्हें 5 है, तो तुम्हें एक कंसिडर ही नहीं करना है। तो कौन सा कंसिडर नहीं करना, ये नहीं करना क्योंकि ये दिया हुआ ही नहीं है। बाकी का तुम सम निकाल लो इन सब का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120, सॉरी 220, 220 और 90 310, 310, 415, 415, 415 और 5 20, 490, 490 और 90 580, 580 और 90, 580 और 90 670 से 676, तो ये आ गया 676, ठीक है। 32 वाला देख लो, और भाई 300 है ना, 300 और ये कितना हो गया, ये 100 और हो गया 400, 460, 460, 560, 610, 610 और 75, 685। अब ये तो इससे ज़्यादा आ ही गया, अब इसका टोटल कैलकुलेट करो, 685, 685 प्लस 100, 785, 787, 887, 887, 891 और 10, 901, तो ये 901 आ गया। अब इसे ऐड करो, तो 100 100 100, 307, ठीक है। एक 120, 210, 294, ये 601 आ गया, तो ये भी कम है। और ये और कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 265 और 90, 355, 360, 430, 530, 565, 665, 665 और 671, 691, 791, तो 791 और 8 799, तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है 32H वाला आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टुगेदर। तो इसमें भी 5 6 7 8 और 9 कंसिडर ही नहीं करना है, और 10th, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर टोटल साफ साफ लिखा हुआ है, कभी तुम टोटल करने लग जाओ, ठीक है। तो 5th में 917, 6th में 924, इसमें 904, तो ये तो अब नहीं है, ये 910, 924 वाला हाईएस्ट हो गया, 6th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हो गए, ठीक। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि मोबाइल एडिक्टेड पॉपुलेशन इतनी है और मेल और फीमेल का रेशियो इतना है। टोटल नंबर ऑफ एडिक्टेड मेल्स पूछ रहा है चेन्नई में कितने हैं। तो देखो एक बात तो तय है कि वो 11 का मल्टीपल होगा जो भी होगा, और 11 का मल्टीपल एक ही है, और तो यही आंसर होगा। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, देखो 20 आ रहा है, और 20 की वैल्यू 2 लाख के ऊपर आ रही है, 2 लाख आ रही है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, ठीक है। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि ए और बी जो है वो 36,000 रुपये का प्रोजेक्ट लेते हैं, और ए जो है अकेला किसी काम को 25 दिनों में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, फॉर द नेक्स्ट 5 days बी वर्कड अलोन, एंड आफ्टर दैट ए सब्सटीट्यूट बी एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। तो शेयर ऑफ ए क्या होगा। तो देखो ए जो है किसी काम को अगर 25 दिन में करे, या फिर ये दोनों ए और बी मिलके 5 दिन काम करें, उसके बाद 5 दिन बी काम करे, उसके बाद 5 दिन ए काम करे, बात बराबर है, बात बराबर है। तो यहाँ आ गया 25A, ये आ गया 5A, और 5A कितना आ गया 10A, और ये आ गया 5B प्लस 5B कितना आ गया 10B। तो 10A किसके बराबर, सॉरी 10B किसके बराबर हो गया 15A के बराबर, ठीक है। तो A अपॉन B कितना आ गया 2/3, तो ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है।
अब तुम देखो इनका जो पैसा है जो 36,000 रुपये है वो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही डिवाइड हो जाएगा। तो 36,000 किसके बराबर है, 5 के बराबर। शेयर ऑफ ए निकालना है तो वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 7200 इंटू 2 जो होगा वो इसका शेयर हो जाएगा, इसका मतलब कितना, 14,400। तो ये उत्तर आ जाएगा। देखो एक इनलेट पाइप है जो कि फिल करता है एक एम्प्टी टैंक को 3.6 घंटे में, ठीक है। और एक आउटलेट पाइप है जो कि ड्रेन करता है पूरे टैंक को 6.3 घंटे में। तो मैंने इनका टोटल वर्क मान लिया 3.6 इंटू 6.3, इसको कितना समय, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 6.3 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी माइनस का 3.6, ठीक है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक गेट कम्प्लीटली फिल्ड। देखो ऐसा है कि अगर दोनों को आप साइमल्टेनियसली ओपन करोगे, ठीक है, तो अब इनकी देखो नेट क्या आ रही है एफिशिएंसी, नेट एफिशिएंसी इनकी क्या आ रही है, तो वो आ रही है, ये जाएगा 2.7, ठीक है। ये माइनस का है ना, तो कितने घंटे में रहेगा 3.6 इंटू 6.3 जो इनकी नेट एफिशिएंसी है 2.7, ठीक है। 3 12 12 7 से 84, 8.4 आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। देखिए इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, हैज़ अ सेल ऑफ इतने 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 फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज, ठीक है। इफ़ ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ 6,050 फॉर 5 डेज, देन इज एवरेज सेल ऑन 5 डे। तो अगर एवरेज ये है तो तुम ये देखो ये एवरेज से कितना कम जा रहा है, ये एवरेज से कितना कम जा रहा है, तो कितना जा रहा है 55, और तो ये जा रहा है 605 कम जा रहा है। ये कितना जा रहा है, ये तुम ले लो कितना 63 है ना, और 50, 113 कम जा रहा है। और ये कितना कम जा रहा है, 6,050 से ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 3500 और 50, ये हो गया 185। तो ये 185 कम जा रहा है, और ये देखो अब ये ज़्यादा जा रहा है। बाकी जब तुमने माइनस लिए ये तुम लोगे प्लस, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है। और कितना ज़्यादा है वो देखो कि 6,050 और 6,562 और 6,050, तो ये आ गया 512, तो 512 ज़्यादा है। अब इसको इसी में ही एडजस्ट कर लो कि ये और ये मिलके कितना बना देंगे, 605 और 512, तो ये रह जाएगा माइनस का 93, ये माइनस का 113, ये माइनस का 185, ठीक है। अब इतना आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अब अगर मैं इन सबको एक साथ ले लूँ तो ये माइनस का मेरा आ रहा है 391। मतलब कि ये हुआ कि जो तुम्हारा नई जो तुम 5th डे की सेल उसमें दिखाओगे उसमें तुम्हारा इस एवरेज से इतना ज़्यादा होगा, ये हुआ क्योंकि ये इतना कम आ रहा है। तो अब जो 5th डे में तुम्हें करना पड़ेगा एवरेज मेंटेन करने के लिए, वो तुम्हें 6,050 से इतना ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 6441, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी एंड दैट ऑफ कंपनी आर। तो ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ये फीमेल है, तो मेल एम्प्लॉयज में सब ट्रैक करके निकाल लूँगा। तो पहले इसमें सब ट्रैक करोगे तो पहले तुम 90 पे जाओगे तो 2300 आएगा, 2300। अब तुम्हें 4300 पे जाना है तो तुम 2000 जोड़ दो यहाँ, ठीक है। तो 4300 पर आ गए, और 4500 पे तुम्हें आना है तो यहाँ 200 जोड़ दो, ठीक है। और 60 पे जाना है तो तुम यहाँ 60 जोड़ दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2350, है ना। और अब इन दोनों को सब ट्रैक कर लो, तो यहाँ से फीमेल कितनी निकल आएंगी भाई 20, तो यहाँ आ जाएगा तो 1300। 1300 में तुम 700 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2000, 1000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3000, और 52 और जोड़ दो तो 1772। अब इन दोनों को सब ट्रैक कर लो भाई, ये मेल्स आ गए इसके, ये मेल्स आ गए इसके, दोनों को सब ट्रैक कर लो। तो 28 एक हो गया, 28 करोगे तो 1800, 1800, 19 20 21 22 23 और 50, 578 आ गए भाई। तो 578 मेरा उत्तर है, ठीक है। देखो अब इस सवाल में बोल रहा है कि पाई चार्ट जो है वो शो कर रहा है बॉयज़ और गर्ल्स को सन 2022 में अलग अलग स्कूल्स में। वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल वाई एंड जेड टुगेदर
एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स एंड वाई टुगेदर। देखो इसको तुम टोटल करके फिर उसका डिफरेंस निकालो, उससे बेहतर ये है कि तुम यहीं पर काट दो। यहाँ पर तुम्हारा y और z और x और y में कॉमन क्या आ रहा है, y तो तुम इसको निकाल दो, मतलब तुम्हें जो डिफरेंस निकालना है वो z और x के बीच में निकालना है। तो z और x के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 20% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें 36,000 का 20% निकालना है, वही तुम्हारा उत्तर होगा। तो वो कितना होता है 720, तो 720 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो पूरा टोटल करके फिर डिफरेंस निकालो, उससे बेहतर ये है कि तुम यहीं पर जो है इसको कॉमन वाले को कैंसिल कर दो और x और z में निकालो। तो x और z में निकालना आसान रहेगा हमारे लिए। अब देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल है, इसमें वो बोल रहा है कि एक सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो गया तो मतलब 5% के हिसाब से होगा फॉर 18 मंथ्स। तो 6 3 18 मतलब 3 साइकिल्स चलेंगी इसमें, 3 साइकिल्स चलेंगी और 5% इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगी। तो तुम्हारा जो इक्विवेलेंट इंटरेस्ट आता है कि अगर 5% और 5% हुआ तो इसका इक्विवेलेंट होता है 15.7625। देखो ये कैसे आता है, 3 इयर्स का जो इक्विवेलेंट इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 3r.3r² अब r की जगह 5 रख दो, तो ये होता है 5 3 15, 25 3 75 और 5 का क्यूब 125, इसमें 1 हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15.7625। तो 15.7625 जो होता है ये होता है इक्विवेलेंट इंटरेस्ट। अब देखो आगे वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी वॉज इतना। तो अगर मैं प्रिंसिपल 100 मान रहा हूँ तो मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा 115.7625। तो 115.7625 की वैल्यू उसने दे रखी है 64827। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए मतलब हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, जिसके बाद ये आया उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम इन्वेस्टेड पता चल जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हमें थोड़ी सी चतुराई दिखानी पड़ेगी। यहाँ देखो सबसे आसान जो है 55 56 56 इस फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारे लिए सबसे इजी कैलकुलेट करना पहले क्या है, आप 55 निकाल कर देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, उस पर वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो 1157625 मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसी को हम 11 से कर देंगे। तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 6 ज़ा 30 31, 5 7 ज़ा 35 38 38 35 5। तो ये आ रहा है। अब इसी को क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा 5 7 8 8 1 2 5। तो ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा है 3 9 16 16 8 13 63। तो 63 66 93 75। ठीक है, अगर मैं 4 से पहले लगाऊं भी तो 6366.9 आएगा, लेकिन हमें उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब 55 एज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं होगा, तो अब हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, हम 56 लेकर देखेंगे। अगर 56 पे आ रहा है तो 56 आंसर होगा, नहीं तो 55 600 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 55 और 56 के बीच हमारे पास 55 600 ही है, तो हमारे पास 55 लेने पर ये आ रहा था। ठीक है, अब हमें 56 लेने के लिए 1 एक टाइम और लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1157625। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो तो ये क्या बना देगा, ये 56 से बना देगा मेरा। ठीक है, ये एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर 56 दिखाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 17 6 7 11 12 6 7 8 4 6। तो ये देखो यहाँ आ रहा है 64827, यहाँ बिल्कुल यही फिगर शो हो रही है जो यहाँ हो रही है। इसका मतलब हमारा शक सही था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लेना पड़ गया 56 लेने से मेरा आंसर आ रहा है, और यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, 5 6 के साथ। अब ये 0.7 आ रहा था तो 560 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यहाँ भी 560 हो जाएगा। तो ये मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 56000। ठीक है, तो 56000 ये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। इसकी कैलकुलेशन हमने इस तरह से कम कर ली, वरना ये काफ़ी कैलकुलेट। देखो ये कह रहा है कि व्हेन ए अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 25 days मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू द वर्क टुगेदर।
On the other hand, B alone takes 16 days more than the time taken by A and B to do the work together. तो A और B को काम करने में कितना समय लगेगा, तो इसका डायरेक्ट तरीका होता है कि A और B कितने समय में करेंगे, कि जितना ज़्यादा टाइम A को लगा इनटू जितना ज़्यादा टाइम B को लगा उसका अंडर रूट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400। तो A और B को कितना समय लगा काम ख़त्म करने में, 20 दिन। तो 20 दिन मेरा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पाई चार्ट दे रखा है, उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो उसमें कह रहा है अगर टोटल नंबर ऑफ बुक्स 60 है, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑन सब्जेक्ट C1 टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। देखो इसमें इस जो इन्फॉर्मेशन का हमको यूज़ करना ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसको परसेंटेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बुक्स ऑन सब्जेक्ट C1 कितना है, 10%, तो यहाँ 10% की लो। टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 30 30 60 100, और कितने हैं, 1 2 3 4 4 है, तो 100/4 कितना आ जाएगा, 25%। तो ये आ गया 25%। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 10 5 2 25, तो 2:5 मेरा आंसर आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगी, 2:5। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो देखो अगर 100 जो थे वो टोटल वोटर्स थे, ठीक है, तो उसमें 80% लोगों ने जो है वोट डाला, जिसमें से 5% इनवैलिड थे। मत 5% मतलब 4 वोट इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने थे, 76 जो थे वो वैलिड थे। अ कैंडिडेट got 9500 votes which were 80% of the valid votes, तो इसका 80%, तो 4/5 ऑफ 76। अब वो कह रहा है वो 9500 के बराबर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, तो तुम्हें निकालनी है 100 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो निकाल लो। 19 4 76, 19 5 95, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 500 डिवाइड बाई 4 4 16 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 25 ज़ा, और एक 5 यहाँ से चुरा लो, ये हो जाएगा 500 को लिख लो 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 425 ज़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब क्या आता है, 15625, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15625। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड राइट पिरामिड इज 1536 मीटर स्क्वायर, ऑफ विच 37.5 इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ पिरामिड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो देखो सबसे पहले पिरामिड की फिगर देख लो कैसे बनती है। एक आपको ये 37.5 पता होना चाहिए, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है 3/8 होती है। तो पिरामिड जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है सर। ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट की अगर मैं बात करूं, तो ये रेड कलर से जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये इसकी स्लैंट हाइट है। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ ये इसकी हाइट है, और ये इनको कनेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा पिरामिड हो गया। अब वो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो है 1536 है, ऑफ विच, जिसमें से 3/8 जो है वो एरिया ऑफ बेस ऑफ पिरामिड है। तो अगर मैं इसकी साइड को ए मान लूँ या एक्स मान लो, ठीक है, तो स्क्वायर ये जो होगा ये एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3/8 ऑफ टोटल सरफेस एरिया 1536। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 576। तो साइड कितनी आ जाएगी, 24, इसका स्क्वायर रूट होता है 24। ठीक है, तो तुम्हारी एक साइड जो आ गई वो 24 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरे पास जैसे वॉल्यूम मेरे को निकालनी है, तो जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है वो होता है 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मेरे पास हाइट नहीं है इसकी, तो हाइट तभी निकलेगी जब मैं पहले स्लांट हाइट निकालूंगा। तो पहले तुम स्लांट हाइट निकालो। तो स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे स्लांट हाइट, देखो टोटल सरफेस एरिया उसने तुम्हें दे रखा है 1536। तो 1536 क्या होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ बेस मुझको पता है 576 है, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 1/2 ऑफ पैरामीटर ऑफ बेस। पैरामीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मुझे निकालनी है और ये 1536 के बराबर है। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 960 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 24 इंटू एल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा
48, 48 को यहाँ कर दो तो ये 20, तो तुम्हारी स्लांट हाइट कितनी आ गई, 20 आ गई। अब तुम्हारे पास स्लांट हाइट 20 है और ये जो होता है ये पूरी इसकी साइड का x का हाफ होता है, तो ये तुम्हारे पास 12 हो जाएगा। तो तुम्हारा हाइट कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, राइट, तो ये 16 आ जाएगा। तो जब ये तुम्हारे पास 16 आ गया तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लगा लो 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस इज ऑलवेज 576 इनटू हाइट, हाइट 16 आ गई तो ये आ जाएगा, तो 192 ज़ा 12, लास्ट में यूनिट डिजिट में 12 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट करना है पूरा कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3072 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, let PQ be a tangent to the circle and A be the point of tangency, let B a point on PQ। देखो C be the circle with center O, तो C सर्कल बना लो भाई, अरे ठीक नहीं बना, लो ये बनाता हूँ, ठीक है। और रेडियस जो है वो उसका 5 है, लेट PQ be the tangent to the circle, PQ टेंजेंट बना लो, एंड A be the point of tangency, A point of tangency है, B जो है वो ऐसा है कि AB की लेंथ जो है वो 12 है। अच्छा, अगर ये लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये सीकेंट बोलेंगे, ओ हाँ, तो ए बी उसने दे रखा है, लेंथ ऑफ ए बी इज इतना, तो बी कहाँ पर है पॉइंट, देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट बी पे कर रहा है इंटरसेक्ट यहाँ पे, ठीक है। और ए बी की उसने लेंथ, इसकी लेंथ उसने दे रखी है 12, ठीक है, और रेडियस उसने दे रखा है 5, ठीक है, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, तो ये पॉइंट मेरा हो गया आर, ठीक है। तो अब ये भी जो होगा ये भी रेडियस ही है मेरा, ठीक है, इतना 5, और तुम्हें बी आर की लेंथ निकालनी है, तुम्हें बी आर की लेंथ निकालनी है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, अगर ये 12 है ये 5 है तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, 13 हो जाएगा, ट्रिपलेट्स। तो अगर ये पूरा 13 है तो तुम्हारा बी ओ जैसे 13 है, और तुम्हारा ओ बी ओ आर अगर 5 है, तो तुम्हारा आर बी कितना होगा या बी आर कितना होगा, 8 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। अब देखो इस सवाल में वो कह रहा है कि आनंदी बॉट ए स्मार्ट वॉच फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फॉर ₹4400, सिंस शी हैड लेस मनी शी पेड 2000 डाउन, अब उसने 2000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिए, ठीक है, तो अब कितने बचे यार, 2400 रुपये बचे जो उसको देने हैं। तो शॉपकीपर ने कहा तुम मुझे 2440 एक महीने बाद दे देना, ठीक है। तो एक महीने का, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हम कैसे निकालते हैं, इसमें ये पता होना चाहिए, एनुअली हम लोग निकालते हैं। तो इसमें वो कह रहा है 2440 मुझे एक मंथ बाद देना, इसका मतलब ये हुआ वो 40 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, किस हिसाब से, 1 मंथ के हिसाब से, तो 12 मंथ्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, 480 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा। तो 480 रुपये जो है, ठीक है, ये 2400 पे कितना रुपये ब्याज हो गया, ठीक है, तो 24 2 24 10 1/5, तो ये आ गया 20%, तो 20% जो है वो इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 20%। अब देखो इस सवाल में हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर जो है वो एक ट्राइंगल है, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल क्यू एंड एक्सटर्नल एंगल आर, ओके, दे इंटरसेक्ट एट एस, तो क्यू एस आर अगर 40 है तो एंगल पी क्या होगा। देखो इस कंडीशन को देख लो कि एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, क्या है ये ट्राइंगल, पी क्यू आर है, ठीक है, और बाइस कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल क्यू, ये मेरा इंटरनल एंगल क्यू, इसका बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल आर, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल आर है, दे इंटरसेक्ट एट एस, एस पे ओके वेरी गुड,
तो वो कह रहा है कि एंगल क्यू एस आर, अगर उसने इसकी वैल्यू 40 दी हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले मैं तो एक चीज़ बताता हूँ। देखो तुम्हारा ये एंगल क्यू है पूरा, ठीक है, तो इसका ये बाइसेक्टर है तो इतना एंगल क्या हो जाएगा, Q/2, ठीक है। और ये पूरा एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल आर पूरा का पूरा ये एंगल आर पी प्लस क्यू हो जाएगा। तो अगर एंगल आर पी प्लस क्यू हो जाएगा तो इतना इतना पोर्शन मेरा जो मैं ग्रीन से बता रहा हूँ ये कितना हो जाएगा, P+Q/2, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूँ, ट्राइंगल QSR को, तो Q/2 प्लस एंगल R प्लस P+Q/2 प्लस एंगल S, ठीक है, ये सब 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, ये Q/2 और ये क्या Q/2 क्या बना देगा, Q, तो Q प्लस P प्लस R प्लस S, सॉरी ये P/2 होगा प्लस S, ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो तुम इसे क्या कहते हैं, इसको सबको जो है P की फॉर्म में ले आओ, क्योंकि हमें P और S के फॉर्म, S में रिलेशन चाहिए। तो Q प्लस R को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस P लिख सकता हूँ, प्लस P/2 प्लस S इज इक्वल टू 180, 180 से 180 काट दो, ठीक है। अब ये क्या दे देगा कि P माइनस P प्लस P/2, ये हो जाएगा माइनस P/2, ठीक है। ये हो जाएगा S के बराबर। तो P की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2S के बराबर हो जाएगी, ठीक है। P की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2S के बराबर। तो अगर तुम्हारा एंगल S उसने दे रखा है 40 डिग्री, तो तुम्हारा एंगल P कितना हो जाएगा, इसका दुगना, मतलब 80 डिग्री। तो 80 डिग्री तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है, कल को वो ये एंगल पूछ सकता है तुमसे, या ये एंगल पूछ सकता है, कुछ और एंगल पूछ सकता है, तो वो सारे रिजल्ट्स शुड बी ऑन योर टिप्स, तो इसको ध्यान से कर लो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सी नई जानकारी मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो परीक्षा IQ को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यदि आप SSC ही नहीं, उसके अलावा और भी सरकारी एग्ज़ाम्स लाइक रेलवे, पुलिस, बैंक और इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप परीक्षा IQ से जुड़े रहें, क्योंकि इससे संबंधित भी वीडियोस परीक्षा IQ पर अपलोड करी जा चुकी हैं और भविष्य में और भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल।